यह कहानी एक बहादुर लड़की की है जो रात के अंधेरे में एक सुनसान सड़क पर चल रही थी। 5 नशे में धुत पुलिस अफसर जो शराब पी रहे थे, उन्होंने उस लड़की के साथ कुछ ऐसा किया कि सुनकर आपकी भी रूह कांप उठेगी। लेकिन फिर उस लड़की ने इन पुलिस अफसरों से कैसे बदला लिया। रेलवे स्टेशन की पटरी पर ऐसा कुछ कर दिखाया कि देखने वाले हैरान रह गए और उस बहादुर लड़की के लिए तालियां बजाने लगे। यह देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इस कहानी को पूरा जरूर पढ़िए। यह रात का समय था। अंधेरे ने पूरे शहर को अपनी चादर में लपेट रखा था। एसपी शबाना, जो कि एक बहादुर और सीनियर अफसर थीं, अपनी जीप में अकेली सड़क पर निकली हुई थीं। मकसद सिर्फ एक था, अपनी बीमार मां के लिए जरूरी दवाइयां लाना। अगर कोई आम दिन होता तो शायद वह किसी माताहत को भेज देती, मगर आज बात अलग थी। मां की तबीयत बिगड़ रही थी और शबाना की बेचैनी उसे खुद बाहर खींच लाई। वह आम कपड़ों में थी, वर्दी नहीं पहनी हुई थी ताकि पहचान में न आए। चेहरे पर थकान और चिंता की परछाई थी, लेकिन आंखों में अभी भी हौसले की चमक थी। सड़क पर कुछ दूरी तय करने के बाद अचानक उसकी जीप ने काम करना बंद कर दिया। बिना किसी हिचकिचाहट के वह जीप से उतरी और खुद ही बोनट खोलकर देखने लगी कि समस्या क्या है। वह ऐसी महिला नहीं थी जो हर बात में दूसरों की मदद का इंतजार करें। फैसले लेना और अमल करना उनकी फितरत थी। कुछ देर कोशिश करने के बाद भी जब जीप ठीक नहीं हुई तो उन्होंने गहरी सांस ली, बोनट बंद किया और पैदल चलने का फैसला किया। वापसी में किसी मैकेनिक को साथ लाऊंगी, उन्होंने आसमान की ओर देखते हुए सोचा। अब वह सड़क पर अकेली चल रही थी, ना कोई रोशनी, ना कोई आवाज, बस सन्नाटा। लेकिन उनके चेहरे पर ना घबराहट थी, ना ही कोई डर। एसपी शबाना ऐसी महिला नहीं थी जो अंधेरे या तन्हाई से डरे। वह इन तमाम खतरों की आदी थी। एसपी शबाना अभी थोड़ी ही दूर चली थी कि अचानक उनकी नजर सड़क के किनारे बैठे 5 पुलिसकर्मियों पर पड़ी। वे सब वर्दी में थे, लेकिन उनके अंदाज से बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वे ड्यूटी पर हैं। उनके हाथों में शराब की बोतलें थीं और वे आपस में हंसी मजाक और फूहड़ ठाके लगा रहे थे। पास ही उनकी जीप खड़ी थी, शायद किसी बहाने से वहां रुके हुए थे। जैसे ही उनकी नजर शबाना पर पड़ी, वे एकदम चुप हो गए। कुछ पल के लिए सबकी नजरें उसी पर टिकी रहीं और फिर वे एक दूसरे की तरफ शैतानी मुस्कानों के साथ देखने लगे। अचानक उनमें से एक खड़ा हुआ और जोर से बोला, ओ खूबसूरत लड़की, इतनी रात को कहां जा रही हो? अगर कहो तो हम छोड़ देते हैं तुम्हें। फिर एक जोरदार ठहाका गूंजा और बाकी 4 भी हंसी में शामिल हो गए। उनके अंदाज में सिर्फ बदतमीजी ही नहीं, बल्कि वर्दी की भी तौहीन छुपी थी। शबाना ने गहरी सांस ली, दिल में उबाल खा रहे गुस्से को मुश्किल से काबू में रखा और सीधा उनके सामने जाकर खड़ी हो गई। चेहरे पर वही आत्मविश्वास जो सालों के तजुर्बे ने उन्हें दिया था। वह सख्त लहजे में बोली, क्या मसला है? क्यों आवाज दी तुम लोगों ने? क्या तुम्हारी वर्दी तुम्हें यह इजाजत देती है कि रात के सन्नाटे में एक अकेली लड़की को रोककर उस पर फप्तियां कसी जाए? तुम लोग कानून के रक्षक हो या इज्जतों के दुश्मन? वे 5 पहले तो थोड़ा घबरा से गए, लेकिन फिर एक बार फिर हंसी गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे उनके अंदर डर नाम की कोई चीज हो ही नहीं। कुछ पल के लिए वे सभी चुप हो गए। उनके चेहरों पर हैरानी साफ झलक रही थी, शायद इस बात पर कि रात के इस पहर एक लड़की न सिर्फ उनके सामने खड़ी है, बल्कि उसकी आंखों में डर का एक कतरा भी नहीं है। यह वो प्रतिक्रिया नहीं थी जिसकी उन्हें उम्मीद थी। अचानक उनमें से एक आगे बढ़ा और बिना इजाजत शबाना का हाथ पकड़ लिया। बदतमीजी से बोला, चलो हमारे साथ शरीफी से, वरना हम अच्छे से जानते हैं कि तुम्हारे साथ क्या करना है। शबाना एक पल के लिए बिल्कुल खामोश हो गई, लेकिन उस खामोशी में कोई कमजोरी नहीं थी, बल्कि एक तूफान था जो अंदर ही अंदर उठ रहा था। फिर उन्होंने ठंडे मगर मजबूत लहजे में कहा, तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती यही होगी कि तुम मुझे जबरदस्ती अपने साथ ले जाने की कोशिश करोगे। लेकिन याद रखना, उसके बाद जो कुछ मैं तुम लोगों के साथ करूंगी वो तुम सोच भी नहीं सकते। वे 5 फिर से हंसने लगे, वही शैतानी हंसी, जैसे किसी शिकार को काबू में समझ लिया हो। बड़ी बहादुर लड़की हो तुम, एक बोला, चलो देख लेते हैं तुम्हारी बहादुरी। शबाना का दिल दुख से भर गया। उसे अफसोस हुआ, गुस्सा भी और शर्मिंदगी भी, कि पुलिस जैसा एक सम्मानजनक संस्थान जिसे जनता की हिफाजत के लिए बनाया गया, उसकी वर्दी पहने ये 5 मर्द
अब हैवान बन चुके थे। ये रक्षक नहीं थे, ये तो इज्जतें लूटने वाले भेड़िए थे। शबाना की मुट्ठियां गुस्से से भींच गईं, आंखों में आग सी चमकने लगी, मगर वो अब भी खामोश थी, शायद सही मौके की इंतजार में। लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसे उन पांचों ने शायद अपने सबसे बुरे ख्वाब में भी नहीं सोचा था। एसपी शबाना ने एक पल की देरी किए बिना उनमें से हर एक के मुंह पर जोरदार तमाचा जड़ दिया। 1, 2, 3, 4, 5। हर तमाचा उन शराब में डूबे शरीरों को हकीकत का कड़वा एहसास दिला गया। वे सभी लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर पड़े और हक्के बक्के उस लड़की को घूरने लगे जिसे वे अब तक कमजोर समझ रहे थे। अब उसकी आंखों में वही चमक थी जो गुनहगारों को जलाकर राख कर देती है। अब उन्हें एहसास हो चुका था, यह कोई आम लड़की नहीं है, यह वो है जिसके हाथ में कानून की ताकत है और दिल में इंसाफ की आग। 5वां, जो कुछ ज्यादा ही नशे में था गुस्से में उठा और उसकी तरफ झपटा, मगर शबाना की अगली हरकत ने उसे जमीन से मिला दिया। सिर्फ एक झटका और वो भी बिल्कुल बेबस। अब वे सब जमीन पर पड़े थे, शर्म और डर से उस पर नजरें टिकाए हुए। उनके चेहरों से जैसे सारा खून उतर चुका था, जैसे किसी ने मौत की खबर सुना दी हो। उसी वक्त शबाना ने अपने फोन से एक कॉल मिलाई। उसका लहजा छोटा था मगर साफ और हुक्म देने वाला। लोकेशन 0.5 पुलिसकर्मी, तुरंत फोर्स भेजो। कुछ ही पल में सायरन की आवाजें सुनाई देने लगी और फिर कई पुलिस गाड़ियां वहां आ पहुंची। गाड़ियों से उतरते ही अफसरों ने जैसे ही शबाना को देखा, सबने आदर से सैल्यूट किया। शबाना ने उनमें से एक की तरफ इशारा किया, इन्हें गाड़ी में डालो और थाने ले जाओ, सुबह आकर इनका पूरा हिसाब लूंगी। फिर वह बिना कुछ कहे सीधे अपने रास्ते पर चल दी, साधारण कपड़ों में मगर दिल में एक सिपाही की गैरत और कानून की पूरी ताकत लिए हुए। अगली सुबह थाने में सन्नाटा छाया हुआ था। एसपी शबाना अपनी खास वर्दी में पूरी शान और रौब के साथ थाने के मुख्य दरवाजे से अंदर दाखिल हुई। उसकी चाल में रुतबा था और आंखों में एक अडिग इरादा झलक रहा था। बिना किसी से कुछ कहे वह सीधा उन पांचों अपराधियों की हवालात की तरफ बढ़ी। उन सब की हालत खस्ता थी, जख्मों से चूर, कपड़ों पर खून के धब्बे और चेहरों पर पछतावे की गहरी परछाइयां। जैसे ही उन्होंने एसपी शबाना को आते देखा, उनकी नजरें झुक गईं। अब वे समझ चुके थे, जिंदगी की सबसे बड़ी बेवकूफी उन्होंने उस वक्त की थी जब उन्होंने उस लड़की से पंगा लिया जिसे उन्होंने महज एक अकेली लड़की समझा था। शबाना उनके सामने आकर रुक गईं और ठंडे मगर तीखे लहजे में पूछा, बताओ, उस सुनसान रास्ते पर सिर्फ मुझे ही छेड़ा था या और भी किसी की इज्जत से खेला है? सबके चेहरों पर मौत का साया छा गया। एक ने घबराकर कहा, नहीं नहीं मैडम, हमने किसी को कुछ नहीं कहा था। मगर जैसे ही शबाना की आंखें सख्त हुईं और वो एक कदम आगे बढ़ी, उनके चेहरों का रंग उड़ गया। डरे डरे कांपती आवाज में एक ने सच उगलना शुरू किया, हमने बहुत सी लड़कियों को छेड़ा है, उनकी जिंदगियां बर्बाद की हैं। दूसरा बोला, हमें लगता था कि कोई कुछ नहीं कहेगा, वर्दी में थे, सब डर जाते थे, बस इसीलिए। एक एक शब्द उनके गुनाहों की पूरी तारीख बयान कर रहा था। एसपी शबाना का चेहरा अब गुस्से से लाल हो चुका था। उसने आसपास खड़े अफसरों की तरफ देखा और गरजती हुई बोली, इन्हें अच्छी तरह मारो, इतना मारो कि याद रखें, इन जैसे लोग अगर कानून की वर्दी पहनकर इज्जतों पर हाथ डालें तो फिर वर्दी भी उन्हें नहीं बचा सके। फिर वह उन पांचों की तरफ मुड़ी और बर्फ जैसे ठंडे लहजे में बोली, कल तुम्हारा असली इंसाफ होगा। कल वो लोग आएंगे जिनकी बेटियों को तुमने नोचा, जिनके घरों में तुमने आंसू बोए, वे खुद तुमसे हिसाब लेंगे। शबाना ने उनसे मुंह फेर लिया, जैसे वे अब देखने के काबिल भी ना रहे हों। एसपी शबाना उन पांचों गुनहगारों का सच सुनने के बाद सीधे उस लड़की के पते पर पहुंची जिनके साथ उन्होंने ज्यादती का इकरार किया था। वह अपनी वर्दी में कच्ची गलियों और उबड़ खाबड़ रास्तों से होती हुई एक गरीब जर्जर बस्ती में दाखिल हुई। वहां टूटी हुई झुग्गियां, उधड़ी दीवारें और मुफलिसी के मारे चेहरे चारों तरफ नजर आ रहे थे। एक छोटे से मकान के दरवाजे पर जाकर उसने हल्के से दस्तक दी। कुछ लम्हों बाद दरवाजा खुला
एक अधेड़ उम्र का आदमी सामने खड़ा था। उसने शबाना की वर्दी देखी तो चौंक गया। चेहरे पर घबराहट सी उभरी। आप कौन हैं? उसने एहतियात से पूछा। शबाना ने नरमी से जवाब दिया, यहां निहा नाम की लड़की रहती है। वो कहाँ है? निहा का नाम सुनते ही उस आदमी का चेहरा सख्त हो गया, होंठों पर तलखी आ गई। उसने नफरत से कहा, आज सुबह ही वो और उसकी माँ यहां से चले गए। हमारे किराएदार थे। सुना है उस लड़की ने अपना मुंह काला करके वापस कदम रखा था। ऐसे लोग हमारे घरों में नहीं रह सकते। हमने फौरन निकाल दिया। फिर घृणा से बोला, बूढ़ी माँ को लेकर रेलवे स्टेशन की तरफ गई है। शायद यह शहर ही छोड़ना चाहती है। यह सुनकर शबाना के चेहरे पर एक पल के लिए अफसोस की परछाइयां छा गईं। काश लोग इतनी जल्दी फैसले न करते। काश जालिम को पहचानने की समझ होती। मगर यहां तो हमेशा मजलूम ही कटघरे में खड़ा होता है। उसने कुछ कहे बिना पीछे कदम हटाए और वापस अपनी जीप की तरफ बढ़ गई। दरवाजा बंद हो चुका था, मगर शबाना के दिल में गुस्सा उबलने लगा था। जुल्म सहने वाली बेटी को बोझ समझकर घर से निकालने वालों के लिए शायद कोई कानून नहीं होता, लेकिन अब वो खुद इंसाफ की मिसाल बनने जा रही थी। जीप में बैठकर उसने फौरन फोन निकाला और हवलदार को हुक्म दिया, उन पांचों को तुरंत लेकर रेलवे स्टेशन पहुंचो। मैं वहीं आ रही हूं। गाड़ी ने रफ्तार पकड़ी और अब उसका रुख था इंसाफ के असली मैदान की ओर, रेलवे स्टेशन। एसपी शबाना जैसे ही रेलवे स्टेशन पहुंची, उसकी नजरें फौरन उन्हें ढूंढने लगी, मजलूम बेटी और उसकी मजबूर मां को। कुछ पल की तलाश के बाद एक बेंच पर उसकी नजर पड़ी। एक बूढ़ी औरत जिसकी आंखों में उम्र भर की थकान थी, और उसके साथ एक नौजवान लड़की जिसका चेहरा दुख से झुका हुआ था और जिसके हाथ में एक पुराना सा थैला था। दोनों खामोश बैठी थीं, जैसे किसी और ही दुनिया में खोई हुई हों। शबाना तेज कदमों से उनकी तरफ बढ़ी। दोनों ने उसे आते देखा तो फौरन अदब से खड़ी हो गईं। शबाना ने नरमी से पूछा, क्या तुम्हारा नाम निहा है? लड़की ने सहमे हुए अंदाज में सर हिलाया। शबाना ने आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखा और पूरी ममता और हमदर्दी से कहा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे गुनहगार अब कानून के शिकंजे में हैं और आज तुम अपनी आंखों से उनका अंजाम देखोगी। यह कहते हुए उसका लहजा नर्म भी था और अडिग भी। निहा की आंखों में जैसे हल्की सी चमक आ गई, जैसे वो पहली बार यकीन करने लगी हो कि शायद सच में इंसाफ मुमकिन है। यह दृश्य देखते ही आसपास के लोग जमा होने लगे। सब हैरानी से देख रहे थे कि यह लेडी अफसर कौन है और वह क्या करने जा रही है। अचानक थोड़ी दूरी पर एक बड़ी पुलिस की गाड़ी आकर रुकी। दरवाजा खुला और उन पांचों पुलिसकर्मियों को जंजीरों में जकड़े, हथकड़ियां पहने हुए नीचे उतारा गया। अब वे वो दरिंदे नहीं लग रहे थे, बल्कि इब्रत सबक की तस्वीर बन गए थे। शबाना ने इशारा किया और उन्हें सीधे ट्रेन की पटरी के किनारे जनता के सामने बिठा दिया गया। उनके चेहरों पर डर, शर्म और बेबसी छाई हुई थी। फिर शबाना मुड़ी और ऊंची आवाज में भीड़ से मुखातिब हुई, ये हैं वो 5 दरिंदे जिन्होंने वर्दी को बदनाम किया। ये वो लोग हैं जो पुलिस की वर्दी पहनकर इज्जतें लूटते रहे। ये रक्षक नहीं, इज्जतों के कातिल थे। इस वर्दी का हकदार वही है जो इसे इज्जत दे, और आज ये अपने अंजाम तक पहुंचेंगे। भीड़ में सन्नाटा छा गया था। हर आंख निहा और उसकी मां को देख रही थी और हर दिल शबाना की बातों से कांप चुका था। शबाना ने एक कदम आगे बढ़ाया और अपनी बेल्ट निकालकर निहा के हाथ में दे दी। उसकी आंखों में नरमी भी थी और ताकत भी। जाओ और अपना बदला लो। आज तुम सिर्फ एक मजलूम लड़की नहीं हो, आज तुम इंसाफ की प्रतिनिधि हो, और इसके बाद अदालत इनके साथ वो करेगी जो कानून का असली फैसला होगा। निहा के हाथ कांप रहे थे। बेल्ट को पकड़ते हुए उसकी आंखों से आंसू बह निकले, मगर ये कमजोरी के आंसू नहीं थे। ये बरसों से दबे हुए दर्द, जिल्लत और सब्र के फटे हुए बांध थे। वह धीरे धीरे उन 5 की तरफ बढ़ी, चेहरे पर आंसू, हाथ में बेल्ट और दिल में वो रात जब उसकी दुनिया उजड़ गई थी। उस रात की हर याद उसके जहन में जिंदा हो गई, जब वो रिक्शा खराब होने के बाद अकेली सड़क पर चल रही थी। जब इन 5 वर्दी वाले दरिंदों को देखा तो दिल में सुकून आया कि मदद मिल जाएगी, मगर वो भरोसा उसी वक्त टूट गया जब उसने खुद को उन हैवानों के बीच पाया। उसने पहली चोट मारी, फिर दूसरी, फिर तीसरी,
बेल्ट की हर मार उनकी पीठ पर पड़ रही थी और उनके मुंह से चीखें निकल रही थीं, मगर निहा की आंखों में अब कोई रहम नहीं था। पूरा रेलवे स्टेशन सन्नाटे में डूब गया था। लोग खामोशी से देख रहे थे। कुछ की आंखों में आंसू थे तो कुछ की आंखों में गैरत। जब निहा थक गई तो शबाना आगे बढ़ी और उसे थाम लिया। उसके आंसू पोंछते हुए कहा, अब ये कानून के हवाले हैं और अब वही तुम्हारे लिए पूरा इंसाफ करेगा। शबाना ने पुलिस को इशारा किया और उन पांचों को फिर से हथकड़ियों में जकड़कर पुलिस वैन में डाल दिया गया। इन्हें वापस थाने ले जाओ और अदालत में पेश करो। मैं चाहती हूं कि इन्हें उम्र कैद हो, ताकि बाकी वर्दी वाले ये जान लें कि अगर रक्षक दरिंदा बनेगा तो कानून खुद उसका दुश्मन बन जाएगा। एसपी शबाना का तबादला महज 2 दिन पहले ही भारत के इस छोटे से शहर में हुआ था और पहले ही दिन उसने अपनी ईमानदारी, बहादुरी और सिद्धांतों की मजबूती से 5 दरिंदे सिफत पुलिस अफसरों को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया। पूरे इलाके में उसकी धाक जम चुकी थी। लोगों के दिलों में उम्मीद जाग उठी थी कि अब इंसाफ सिर्फ एक लफ्ज नहीं रहा, बल्कि एक हकीकत बन चुका है। एसपी शबाना की शक्ल में अब हर जालिम जान चुका था कि वो वर्दी की आड़ में किसी बेगुनाह पर जुल्म नहीं कर सकता, क्योंकि अब एक ऐसी लेडी इंस्पेक्टर आ चुकी है जो उसूलों से समझौता नहीं करती, जो रिश्वत नहीं लेती, जो किसी का दबाव नहीं झेलती, बल्कि सिर्फ इंसाफ की जबान समझती है। उसका नाम बन चुका था एसपी शबाना, इंसाफ की आवाज। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा असर किस सीन ने डाला। हम ऐसी ही सच्ची, सबक देने वाली और हिम्मत बढ़ाने वाली कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें।